गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का भी दिन अच्छे से जा रहा होगा। और मैं तो सुबह क्या कहूँ, हम लोग इतना सुबह 5 बजे सुबह में जगती भी हूँ, बट पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होते क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब 6:30 तक निकल जाने रहते हैं। तो मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर उनका नाश्ता वास्ता बनाती हूँ। उसके बाद जाते जाते वो 6:30 तक निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, तो कभी बाबू जग गई रहती है या मतलब कभी सोई रहती है। जैसे आज वो सोई हुई है तो मैं तब तक जाके बैठ के अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। और मैंने प्रोबेबिलिटी 10th का बुक से मैं प्रोबेबिलिटी बनाना स्टार्ट की हूँ। मेरा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक तो पूरा क्लियर हो गया है, बट वही उसके क्वेश्चन बनाने थे। तो वही मैं RS अग्रवाल से क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी आज क्लियर कर लूँगी पूरा का पूरा जो भी होगा। अभी तक मैंने सिर्फ कितना 12 क्वेश्चन बनाए हुए थे, बट आज रात तक मैं इसमें 47 क्वेश्चन है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं। समझ ना, 47 आपको चैप्टर के क्वेश्चन है और 23 एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद NCERT के 20-25-30 क्वेश्चन है। तो मैं आज कम से कम पूरा का पूरा NCERT जरूर क्लियर, NCERT और RS सवाल का प्रोबेबिलिटी तो क्लियर कर ही लूँगी। उसके बाद रहेगा पापा नहीं है बेटा, क्या कर रही हो अभी? खाना बना रही हो? किसके लिए बना रही हो? मम्मा के लिए खाना बना रही हो? क्या सब बनाई हो? खाना। अरे वाह, अनवी मम्मा के लिए खाना बना रही है। अब मम्मा अनवी के लिए खाना बनाने जा रही है क्या? खिचड़ी बनाने जा रही है अनवी मम्मा के लिए। मैं 1.5 घंटा का पढ़ाई कंप्लीट करके उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अनवी भी जग गई हुई थी, वो अपना खेल रही थी। मैं किचन में उसके लिए मतलब सुबह का नाश्ता तो मेरे बन गए हुए थे, बट मैं वही अनवी के लिए खिचड़ी बनाने दी क्योंकि वो सुबह की मतलब पीती नहीं है और कुछ ज़्यादा खाती नहीं है। तो मैं उसके लिए वो खाया ना खाया, कम से कम मैं उसके लिए खिचड़ी तो ज़रूरी बनाती हूँ। तो वही मैं उसकी खिचड़ी खाई थी और वो नीचे बैठ के खेल रही थी अपना बढ़िया सबसे। तो मैं उसके साथ अपना बात भी कर रही थी और मैं अपना काम सब भी कर रही थी। उसके बाद मुझे झाड़ू उड़ू सारे लगाने वगैरह रहते हैं, वो सब मैं लगा हुआ के अपना पढ़ाई फिर नहा के पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी। और आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या कैसे चल रहा है। और आप लोग कमेंट नहीं किए मतलब क्या कैसे, मतलब कौन से सब्जेक्ट से आप लोग का है, मतलब क्या कैसे ले रहे हैं आप लोग। और मैं मैथ से सोच रही हूँ कि अमरजीत सर का प्लेटफॉर्म से बैच लूँ 9th-10th के लिए मेनली। और उसके बाद मैं अपना जो साइंस का रहेगा वो मैं खुद से ही देखूँगी। NCERT का बुक मैं खरीदने वाली हूँ, तो NCERT का बुक देख के मैं साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट करूँगी। देखिए आपको कुछ भी हो प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है। छोटे बच्चे के साथ रह के ना मतलब कहीं नहीं सकते हैं कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, आप नॉर्मली सब कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, आप समझ ही सकते हो। उसके बाद पढ़ाई करो, बाबू सो गई हुई है तो पढ़ो, नहीं तो फिर वो जगह वो पूरे टाइम एक्टिव रहती है। वो जगह उसके टाइम से लगता है कि मतलब पूरे टाइम क्या करती है, 9-10 बजे के आसपास सो जाती है। फिर उसके बाद 11 बजे वो आसपास उठ जाती है। उसके बाद वो पूरे दिन चाहती है मेरे साथ बोलते रहो, मेरे साथ खेलते रहो, मतलब कि खाने के लिए नहीं। मतलब मैं तो इतना थक जाती हूँ ना कभी कभी शाम को कि मतलब उसको जाती हूँ सुलाने तो लगता है खुद ही सो जाओ आधा 1 घंटा के लिए, फिर उठने का मन ही नहीं करता रहता है। लेकिन अब क्या कर सकते हो, आपको पढ़ाई करना है तब तो जगना ही होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी तो मैं इतना मतलब इंटरनली भी इतना वीकनेस फील कर रही हूँ ना, उसमें भी जुकाम हो गए हुए हैं। तो लगता है जैसे कि शरीर काम ही नहीं कर रहा है। मतलब कभी कभी लगता है जैसे चक्कर उक्कर भी आ जा रहा है, मतलब कि खाने के लिए नहीं। लेकिन हाँ फिर भी अगर अभी नहीं देखूँगी इस साल के बाद फिर पता नहीं TRE 4 के बाद 5 आएगा कि नहीं आएगा, कोई आइडिया नहीं। मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कम से कम किसी भी कीमत में TRE 4 में मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब 6 to 8 में ही या 9th-10th में किसी में भी अगर हो जाएगा तो मतलब घर का बाबू का सबका पर्सनली हम लोग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि अभी एक ही आदमी वर्क करने वाले, वो भी प्राइवेट है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हम लोग का क्या एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, बट उतना आ नहीं पाता है। तो मेंटली भी आदमी परेशान रहता है। बट चलिए वो सब तो नॉर्मल बात है, वो सबके साथ होता है, कोई मेरे साथ नहीं। हाँ बट यही कि बाबू के साथ ना बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोच रही थी कि 10-15 रोज़ के लिए मतलब माँ भी आ जाती तो मेरा थोड़ा मन लग जाता है। मैं कुछ वो भी बाबू भी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है कभी कभी अकेले रहते रहते, बट कोई आने के लिए रेडी ही नहीं है। सब चाहता है कि मैं ही आ जाऊँ, और जब मैं जाती हूँ वहाँ नहीं पढ़ाई हो पाते, चाह कर भी मैं नहीं पढ़ाई कर पाती। इसलिए मैं सोची कि नहीं छोड़ो, कोई आएगा नहीं आएगा क्या कर सकते हो, आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। इसलिए जैसे भी हो आप खुद ही पढ़ाई करना है तो भाई पढ़ाई करते रहो।
इसलिए मुझसे जितना हुआ, कभी कभी तो इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है ना कि सेकंड में, कभी कभी अनवी को भी थप्पड़ लग जाता है। बट उसको डांट दीजिए, थप्पड़ लगा दीजिए, उसके बाद खुद ही रोना आता रहता है कि मतलब इसमें इस बच्चे का क्या गलती है, हम लोग के चलते इसका बचपन ख़राब हो रहा है। अभी यही तो 2-3 साल इसके पास भी टाइम है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाने लगेगी तो फिर क्या ही हम लोग के साथ 24 घंटा खेलेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी पढ़ाई भी तो इसी के लिए कर रहे हैं कि अगर हम लोग का सिक्योर हो जाएगा, कम से कम एक भी आदमी फैमिली में सिक्योर हो जाएंगे तो कम से कम बाबू का फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप समझ ही सकते हैं, अगर फैमिली सिक्योर नहीं है, आपके पास कोई अभी के टाइम में कोई हेल्प नहीं करता। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो कोई आपका कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए किसी भी कीमत में आपको अपना पढ़ाई तो खुद ही करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मेरा भी गवर्नमेंट में हो जाएगा तो मेरे हस्बैंड का रहेगा तो हम दोनों आदमी मैनेज कर ही लेंगे अच्छे से। अगर नहीं हुआ तब तो पता नहीं, बट इस बार किसी भी तरह से नहीं का कोई गुंजाइश नहीं। मैं सोचूंगी मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं पढ़ाई करूँगी। मैंने आज आप लोगों के लिए बताया था कि मैं आज स्ट्रेटजी का बुक बनाऊँगी, अति करूँगी मैं कि मैं कितने घंटे का पढ़ाई करूँगी क्या कैसे, बट नहीं मुझे टाइम मिल पा रहा है कि मैं वो भी अपना एक कंप्लीट करूँ। बट आज मैं किसी भी तरह से रात में बैठूँगी तो अपना बनाऊँगी। मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी, 5 से 6 घंटे का मैं स्ट्रेटजी बनाऊँगी। यहाँ 5 से 6 घंटे मतलब किसी भी तरह मेरे कंप्लीट हो जाए। बट देखिए क्या कैसे होते हैं, मतलब क्योंकि मोड नहीं मिल पाता है। दिन में एक बाबू रहती है ना, हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो साथ में बगल में बैठ के पीछे खेल रही है, बट ऐसा नहीं है। वो मतलब मैं पढ़ाई करूँगी तो वो भी उसी कॉपी पे लिखने आएगी, उसी को फाड़ने आएगी, उसका यही सब चलता रहता है। चाहती रहती है नहीं तो अगर बाइक पे घूमना है तो मुझे लेके घूमो, तुम साथ में घूमते रहो, ऐसा कंडीशन है। छोटे बाबू के साथ पढ़ाई कराना बहुत ही डिफिकल्टी है। इसलिए अगर जो मैरिड नहीं है वो प्लीज़ अपना जॉब कर लीजिए, उसके बाद ही आप शादी उदी कीजिएगा। इसलिए अनमैरिड के लिए बेटर है कि आपको फैमिली से थोड़ा लड़ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने लिए 1-1.5 साल आप तो आप मांग ही सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 1-1.5 साल अगर मैं पढ़ूंगी ना तो हो जाएंगे, तो प्लीज़ मत 1-1.5 साल आराम से शादी मत कीजिए। TRE 4 हो जाने दीजिए, अगर जो बिहार से है तो TRE 4 हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप शादी उदी कीजिएगा। क्योंकि शादी करने के बाद ना बिल्कुल फंस जाता है आदमी। कितनों कहता है ना कि नहीं फंसेगा, फैमिली सपोर्टिव हो, कुछ भी सपोर्टिव हो, फिर भी जो आप पहले रहते सो और शादी के बाद बहुत डिफरेंस आ जाती है। इसलिए मैं तो यही सजेशन दूँगी कि अगर आप अनमैरिड है अभी तो पहले अपना तैयारी कर लीजिए, पहले जॉब निकाल लीजिए, फिर उसके बाद शादी कीजिए। और नहीं मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो फिर फैमिली वैसे मान जाती है। अगर फैमिली को समझाए प्यार से तो गार्जियन इतना तो सपोर्ट हम लोग कर ही सकते हैं। इसलिए चलिए आप लोग देखिए क्या कैसे है और कौन सब्जेक्ट से आप लोग क्या कैसे बताइएगा। और मेरे साथ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।